Hello students, today our topic is ECG. ईसीजी क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले है ईसीजी की डेफिनेशन। ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसमें टोटल 12 लीड होते हैं, 12 लीड ईसीजी होती है और 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम बॉडी के ऊपर अटैच करते हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 12 लीड ईसीजी होती है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीड्स। टोटल होंगी 12 लीड्स, 3 होंगी लिम्ब लीड्स और 3 होंगी ऑगमेंटेड लीड्स। ये कौन सी लीड्स हैं? ऑगमेंटेड लीड्स। और एंड पे हमारी जो 6 है वो कौन सी है? चेस्ट लीड्स। ये जो लिम्ब लीड्स है ये बाइपोलर है और ऑगमेंटेड लीड्स यूनिपोलर है। और एंड पे जो हमारी चेस्ट लीड्स हैं वो कितनी है? वो है 6 हैं, ये भी यूनिपोलर है। यूनिपोलर है। अब इसमें सबसे पहले कौन सी है हमारी लिम्ब लीड्स? इसमें सबसे पहले है लीड 1। ये कौन सी होती है? लिम्ब इसमें टोटल है 3। इसमें जो लीड 1 है ना, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। लीड 1 क्या करेगी? लीड 1 लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड करेगी। लेफ्ट आर्म पे कौन सा होगा? पॉजिटिव और राइट आर्म पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारी लीड 2। लीड 2, जो हमारी लीड 2 और लीड 3 है ना, ये दोनों इंफीरियर लीड्स हैं। ठीक है, ये दोनों कौन सी लीड्स हैं? ये इंफीरियर लीड है, मतलब जो है ना हमारी इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, ये उनके बारे में हमें बताएगी। जैसे इंफीरियर वॉल एम आई है, लीड 2 में एस टी सेगमेंट एलिवेशन हुई है या लीड 3 में, दोनों में हुई है, तो कौन सा एम आई है? इंफीरियर वॉल एम आई है। ठीक है, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट लेग एंड राइट आर्म। ठीक है, लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव और राइट आर्म पे नेगेटिव। और ये जो हमारी लीड 3 है, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। ठीक है, इसमें लेफ्ट लेग पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और राइट लेफ्ट आर्म पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या हो गया? फर्स्ट 3 लीड्स होगी। ये कौन सी है? बाइपोलर लीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा वो कौन सा है? इसके बाद हमारी हैं 3 यूनिपोलर लीड्स। 3 यूनिपोलर लीड्स, इसमें सबसे पहली कौन सी है? एवीएल। अब एल से हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड की होगी। ये कौन सी? लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड पे क्या? लेफ्ट एट्रिया की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। ओके, लेफ्ट एट्रिया एंड, और ये जो है ना हमारा सेंट्रल टर्मिनलिस जो इसमें बनेगा सेंट्रल टर्मिनल, वो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जो लेफ्ट साइड है या लेफ्ट एट्रियम है, इस पर कौन सा होगा? पॉजिटिव। ओके, और ये जो लेफ्ट सेंट्रल टर्मिनल बनेगा ना, एक लेफ्ट एट्रियम मतलब लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसका हो गया, और बाकी कौन से होंगे? बाकी होंगे जो दोनों को मिला के ये बनेगा, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म को, दोनों को मिला के ये बनेगा। ये होगा लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट आर्म, और जो दूसरा राइट आर्म और लेफ्ट लेग को मिला के बनेगा वो कौन सा है? वो है सेंट्रल टर्मिनल। और उसके बाद जो हमारा है वो कौन सा? AVR। ये राइट साइड को शो कर रहा है, राइट आर्म। राइट आर्म पे पॉजिटिव होगा, और जो सेंट्रल टर्मिनल बनेगा वो किससे बनेगा? लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म से बनेगा, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। और ये हो गया हमारा AVR। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो कौन सा है? AVF। AVF ये कैसे बनेगा? ये इन्फीरियर जो हमारी वाल है, इन्फीरियर वाल MI होता है, उसमें AVF होता है। लीड 2 और लीड 3 ये किससे बनेगा? राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म से। सेंट्रल टर्मिनल किससे बनेगा? लेफ्ट आर्म और राइट आर्म से। ये हो गए हमारे ऑगमेंटेड लीड्स। उसके बाद है चेस्ट लीड। ये टोटल होती हैं 6 लीड्स, V1 to V6। जो V1 है वो क्या बनाएगी? V1 एंड V2 राइट साइड का बनाएंगी। V1 एंड V2 राइट साइडेड, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में बताएंगी। और लीड 3 और लीड 4 ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और 1 2 3 और 4 अगर तीनों को चारों को मिलाएं तो एंटीरियर वॉल के बारे में बताएगा। और V5 और V6 ये लेटरल लेटरल साइड के बारे में बताएगा, या लेफ्ट साइड के बारे में बताएगा, जो लेटरल वॉल MI होता है। अब इसके बाद कौन सा है? वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स हैं।
टोटल 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। अब जो लिम्ब है वो कौन से हैं, इसमें हम एक नेमोनिक का रीड योर गुड बुक्स, रीड योर गुड बुक्स, गुड बुक्स। अब जो रीड है ये रेड को शो कर रहा है, ये रेड इलेक्ट्रोड होगा राइट आर्म पे लगाएंगे, येलो लेफ्ट आर्म पे, ग्रीन लेफ्ट लेग पे और ब्लैक राइट लेग पे। ये जो आर से रीड बन रहा है ये क्या है, रेड इलेक्ट्रोड होगा ये कौन सा होगा, येलो होगा। और जी फॉर ग्रीन एंड बी ब्लैक। जो ब्लैक है ये न्यूट्रल होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ब्लैक पे कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद है 6 चेस्ट लीड्स, V1 ये राइट साइड पे ना, स्टर्नम के बिल्कुल राइट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगेगी। और V2 कहाँ लगेगी, V2 बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, जो स्टर्नम के बिल्कुल साथ 4th इंटरकोस्टल स्पेस। V3 कहाँ लगेगी, V3 इसके बाद है। थर्ड वन कौन सी है, V3। थर्ड वन कौन सी है, ये है V3। ये कहाँ लगेगी, बिटवीन V2 एंड V4। तो V4 कहाँ लगेगी, ये मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। और V5 कहाँ लगेगी, ये बिटवीन V4 एंड V6। और V6 कहाँ लगेगी, मिड एक्सिलरी लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन से हो गए हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे सामने एक ECG, इसके अब हमने पार्ट्स देखने हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये जो हमें ग्रीन में नज़र आ रहा है ये कौन सा है, ये P वेव हमारी। ये रेड में QRS कॉम्प्लेक्स। और ये जो नीचे ब्लू में है ये क्या है, ये है T वेव। ये क्या है, ये है हमारी T वेव। अब इसमें जो P वेव है ये क्या शो कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये P वेव बनती है, ठीक है। कौन सी वेव बनेगी, P वेव बनेगी। और QRS क्या शो कर रहा है, QRS वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एट्रियल जो है ना रिलैक्सेशन, ये QRS में ही बरीड होती है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, 0.08 टू 0.12 सेकेंड, मतलब 2 स्मॉल बॉक्सेस टू 3 स्मॉल बॉक्सेस। और T वेव क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं PR इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, PR इंटरवल क्या होता है, द टाइम फ्रॉम एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये कितना होगा, 0.12 सेकेंड, 3 स्मॉल बॉक्सेस। और ST सेगमेंट, ये कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम ECG को रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ECG में क्या चीज़ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम रिदम देखेंगे कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। रिदम के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रेट देखेंगे, हार्ट रेट कितना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो हम QR देखेंगे, QRS नैरो है या वाइड है। फिर P वेव देखेंगे कि P वेव प्रेजेंट है कि नहीं है। और एंड पे PR इंटरवल, PR इंटरवल ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। अब जो रिदम है वो रेगुलर है या इरेगुलर, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम देखेंगे RR वेव में ना डिस्टेंस कितना है, या लार्ज बॉक्सेस या स्मॉल बॉक्सेस उनके नंबर इक्वल हैं। अगर तो सब के नंबर इक्वल हैं तो क्या होगा, ये रेगुलर है। ये क्या है, रेगुलर है, सेम डिस्टेंस है तो रेगुलर है। और किस लीड में देखेंगे, रिदम कॉमनली लीड 2 में देखते हैं। किस में देखते हैं, लीड 2 में देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है रेट। रेट क्या है, रेट कैसे पता करेंगे, जो इरेगुलर है ना उसका तो ये है कि जो होगा ना हमारे R वेव्स, जितनी भी R वेव्स होंगी 10 लीड की अगर ECG है तो 10 सेकंड की ECG है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता ये कितने सेकंड की है तो हम इसमें ऐसे ही कर देंगे, इसको R वेव को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल 11 थे R वेव्स, तो 66 बीट पर मिनट आ रहा है हार्ट रेट। और अगर रेगुलर है तो उसमें क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन RR इंटरवल। तो इसमें टोटल 3 और अगर ये काउंट करें तो 4 बन जाते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 75 बीट्स पर मिनट आएगा। तो इसमें ये ECG पूरी नहीं है, ये वैसे 10 लीड की होती तो इसमें RR इंटरवल ज़्यादा होने थे, R वेव ज़्यादा होनी थी। QRS में हम देखेंगे नैरो है या वाइड है। वाइड कैसे होगी, अगर 0.12 सेकंड से ज़्यादा है
नैरो होगी अगर 0.8 सेकंड से कम है। ठीक है, ये 2 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है और ये 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है। अब पी वेव में क्या देखेंगे कि ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, और पी आर इंटरवल देखेंगे कि प्रोलॉन्ग है या शॉर्ट पी आर इंटरवल है। प्रोलॉन्ग और शॉर्ट पी आर इंटरवल। ये ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया को शो करता है। प्रोलॉन्ग ये यहाँ गलत लिख गया हूँ, प्रोलॉन्ग ब्रैडीकार्डिया और शॉर्ट टैकीकार्डिया को शो करता है। ठीक है, शॉर्ट टैकीकार्डिया और प्रोलॉन्ग ब्रैडीकार्डिया को शो करता है। अब एबनॉर्मैलिटीज, सबसे पहले हम करेंगे एसटी सेगमेंट की। अगर तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, कैसे एलिवेशन है, और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये दो हैं किसकी एबनॉर्मैलिटीज, एसटी सेगमेंट की। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या होता है, कैसे एलिवेशन होगी। अगर ये देखें एसटी सेगमेंट ऐसे एलिवेट होके नीचे नहीं आता, मतलब क्यू आर होता है और एस होता है ना, एस बना ही नहीं रहा, तो ये क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। और ये दूसरा ये है डिप्रेशन, इसमें जो एस बन रहा है वो नीचे से ही ऊपर पूरा आया ही नहीं है, तो ये क्या डिप्रेशन है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसमें है स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, और दूसरा क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस, और थर्ड क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लास्ट वन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब एसटी डिप्रेशन में एन स्टेमी, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, इसमें नॉन एन स्टेमी है, और जो दूसरा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन उधर स्टेमी है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा पोस्टीरियर वॉल एमआई, और क्या होगा, और होगा डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये किसके हो गए, एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मैलिटीज। अब कौन सी है, टी वेव एबनॉर्मैलिटीज। इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है, टी वेव इन्वर्जन, मतलब टी वेव ही उल्टी हो गई है। ये क्या है, ये देखिए टी वेव है, अगर हम इसे पूरा 180 डिग्री पे रोटेट करें तो क्या होगा, टी वेव इन्वर्जन हो गया है, इसे हम कहेंगे टी वेव इन्वर्जन। उसके बाद है हाइपर एक्यूट टी वेव, इसमें टी वेव लार्ज हो जाएगी बट आर के लेवल पे नहीं आएगी, क्यू आर एस है ना उसके लेवल पे नहीं आएगी। और तीसरा कौन है, तीसरा कौन सा है, बाईफेजिक टी वेव, इसमें जो टी वेव है इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, फोर्थ वन कौन सा है, फोर्थ वन है फ्लैट टी वेव, इसमें जो टी वेव है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और एंड पे है जो हमारा वो क्या है, वो है हाइपर एक्यूट या फिर पीक टी वेव। हाइपर एक्यूट होगी, ये हम होंगे पीक टी वेव होगी, ये इसका लेवल क्यू आर एस के ये इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल क्यू आर एस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या पीक टी वेव है। अब सबसे पहले है टी वेव इन्वर्जन, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से हैं। टी वेव इन्वर्जन किस में होता है, सबसे पहले है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर स्ट्रेन। इसके अलावा और किस में होगा, सेकंड वन विल बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इस्कीमिया, मेन इस्कीमिया में टी वेव इन्वर्जन होता है। और हाइपर एक्यूट टी वेव किस में होगा, वेजोस्पैज और अर्ली स्टेमी। और उसके बाद बाईफेजिक टी वेव किस में होगा, इस्कीमिया में, बाईफेजिक टी वेव किस में होगी, इस्कीमिया में होगी। और उसके बाद जो फ्लैट टी वेव है वो हाइपोक्लीमिया में होगी। हाइपोक्लीमिया मतलब पोटेशियम का कम होना बॉडी में, हाइपोक्लीमिया। और पीक टी वेव हाइपरक्लीमिया में होगी, हाइपरक्लीमिया या फिर इस्कीमिया। ठीक है, अब इसके बाद है पी वेव की अबनॉर्मैलिटीज। पी वेव में भी सबसे पहले कौन सी होगी, पीक्ड या फिर टाल पी वेव। टाल पी वेव, इसमें क्या होगा, जो हमारी पी वेव होगी वो लंबी हो जाएगी, जैसे टी वेव थी ना टाल टी वेव, इसमें भी पी वेव टाल हो जाएगी। उसके बाद बाईफेजिक पी वेव और बिफ्ट पी वेव। सबसे पहले बिफ्ट पी वेव, इसमें 2 हेड बन जाएंगे पी वेव के, बिफ्ट पी वेव और बाईफेजिक पी वेव, बाईफेजिक पी वेव।
इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। अब इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। अगर तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इसमें अगर जो सबसे पहले हम करेंगे, अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन है नेगेटिव डिफ्लेक्शन के, तो ये क्या है, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है। और अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन है पॉजिटिव के, तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट है। इसी तरह अगर टाल पी वेव है तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है, या फिर जो बाइफ पी वेव है जिसके 2 हेड हैं वो है लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। अब उसके बाद हमारा एक और होता है क्यूटी इंटरवल। ये क्या होगा? अब इसमें हमने किसकी एब्नॉर्मैलिटी पढ़नी है? क्यूटी इंटरवल की। अगर तो ये प्रोलॉन्ग है तो क्या होगा, अगर ये शॉर्ट है तो क्या होगा? प्रोलॉन्ग में अगर है तो कोई ड्रग ले रहा है उसकी वजह से है, या फिर हाइपोकैलीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। और अगर ये शॉर्ट है तो क्या होगा? हाइपरकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। और क्या हो सकता है? डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और क्यूटी इंटरवल नॉर्मल कितना होता है? क्यूटी इंटरवल नॉर्मल होता है 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल एक तो होता है प्रोलॉन्ग और दूसरा होगा शॉर्ट। ये पहला हम कौन सा है? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग ग्रेटर देन 0.12 सेकेंड और शॉर्ट कितना होगा? लेस देन 0.12 सेकेंड। अब जो होगा ना प्रोलॉन्ग, ये क्या होगा? ये या तो ब्रेडिकार्डिया को शो कर रहा है, लो हार्ट रेट और हार्ट ब्लॉक, 2 केसेस में होगा, ब्रेडिकार्डिया या फिर हार्ट ब्लॉक। और जो शॉर्ट पीआर इंटरवल है वो टैकीआरिथमिया में होगा, टैकीकार्डिया में। और उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? एक्सिस। एक्सिस में कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन या फिर एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। पहला कौन सा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन एंड एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। अब इसमें जो नॉर्मल होता है लीड 1 में वो पॉजिटिव होता है, क्यूआरएस पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ होगा। एवीएफ में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों नॉर्मल हैं। ठीक है। और जो लीड 2 है इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इसमें भी पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में। इसमें यह होगा कि जो हमारा लीड 1 है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यूआरएस क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। लीड 2 का क्या जो क्यूआरएस है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने गलती से लीड 1 कह दिया, लीड 2 का क्यूआरएस नेगेटिव हो जाएगा। और राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 का जो क्यूआरएस है वो नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन में दोनों के ही जो होंगे ना क्यूआरएस वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या हो गया? एक्सिस डेविएशन हो गया। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट एक्सिस डेविएशन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर एमआई। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर वीटेक को शो कर रहा है।